गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों। कैसे आप हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, लगातार परिश्रम कर रहे होंगे। तो एक बार पुनः हम लोग संडे स्पेशल में एकजुट हुए हैं और कुछ नया विचार करने के लिए हम लोग तैयार हुए हैं। आज हम चिंतन करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? बोर्ड परीक्षा में सफल होने की कुंजी। कहते कुंजी तो दिखने में छोटी होती ना, देखा आपने, पर वो पूरे मकान की क्या होती है? वो मालकिन होती है ना? कुंजी है ना? कुंजी मतलब चाबी। पूरा मकान जो होता है वो इतना बड़ा मकान, इतना बड़ा कीमती मकान एक छोटी सी ताले में बंद होता है, और वो छोटा ताला एक छोटी सी कुंजी से बंद होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखे होंगे कि मकान बहुत कीमती होता है, उसी प्रकार आपका जीवन भी बहुत कीमती है। पर उसमें जो ताला लगाया जाता है ना, वो बहुत छोटा होता है, पर वो ताला जिससे खुलता और बंद होता है उससे भी छोटी होती है उसकी चाबी या कुंजी, जिससे बड़े बड़े ताला खुल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज को सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें छोटे छोटे पॉइंटों पर करना पड़ेगा, हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें मनन करना पड़ेगा। आखिर सफलता हमें क्यों नहीं मिल पा रही है? हमारे इतिहास से हमें सीखना पड़ेगा। हमेशा हम इतिहास को आगे रखें और उससे सीखें कि क्या गलतियां हुई थी, क्या गलतियां नहीं हुई थी, सफलता कैसे मिली, कैसे नहीं मिली। तो इसी पर हम लोग चिंतन करेंगे, विचार करेंगे एक कहानी के माध्यम से। वैसे तो कहानी आपने कई बार सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। आज उसका हम नया रूप लेकर आपके सामने प्रकट हुए हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो केवल एक कहानी नहीं है जो किताबों में आप पढ़ते हैं ना, वो केवल एक हंसी मजाक नहीं होता है, केवल एक टाइम पास नहीं होता है। उससे अगर सीखना हो तो क्या नहीं मिल सकता आपको। कहते हैं अगर देखा जाए तो लोहा, 1 किलो लोहा की कीमत नहीं होती है, पर प्यारे प्यारे बच्चों, जब उसी 1 किलो लोहे से घड़ी की सुइयां बनाई जाती ना तो बहुत कीमती हो जाती हैं, है ना? कहने मतलब ये हुआ अगर आप तकनीक हो तो कुछ भी बना सकते हो। मोबाइल में जो सिम लगी होती है, चिप लगी होती है, बहुत छोटी होती है पर काम बहुत बड़ा करता है। उसी प्रकार मेरे बच्चों, जीवन में एक ही पॉइंट आपके जीवन को बदल सकता है। तो कहानी कौन सी है? कहानी आपकी वही पुरानी है। एक कछुआ है, एक खरगोश है। आप विचार करिए, सोचिए कि अगर हम लोग बात करें, गुणों की बात करें, तो जो कछुआ होगा तो देखा होगा, अगर हम लोग एक पात्र है कछुआ और एक पात्र है खरगोश, आप कंपेयर करिए, देखिए जो कछुआ है वो खरगोश की अपेक्षा छोटा है, खरगोश बड़ा है, दिखने में बड़ा है। अगर हम लोग बात करें चाल की, गति की बात करें, तो कछुआ जो है धीमे धीमे चलता है और खरगोश जो है बहुत तेज भागता है। अगर हम फुर्तीली की बात करें तो क्या है? कछुए के पास क्या है? इतना फुर्तीला भी नहीं है, उछल कूद भी नहीं कर सकता है, पर खरगोश जो है बहुत ही उछल कूद करता है। अगर हम लोग दौड़ की बात करें तो कछुआ एक ऐसा है जो दौड़ेगा तो, लेकिन वो कहीं से भी उसके जीतने की उम्मीद नहीं है, कहीं नहीं जीतने की उम्मीद है, वो जीत सकता ही नहीं है। लेकिन उसके पास कुछ गुण हैं। कौन से गुण हैं? आपको मैंने लिखवाया था कि उसके पास क्या है? निरंतर संघर्ष करने वाला। कौन से गुण उसके पास है? मतलब कछुआ जो है वो छोटा जरूर है, फुर्तीला जरूर कम है, कमजोर जरूर है, लेकिन क्या है? उसके पास निरंतर संघर्ष करने की क्षमता है। वो निरंतर संघर्ष करता है अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति।
अपनी बीटा बेटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी को समझेंगे आप लोग। ये कहानी केवल कछुआ और खरगोश की नहीं है, ये कहानी आप लोगों की है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खरगोश जैसे होते हैं, उनको भगवान ने बहुत कुछ बुद्धि दी है, वो बहुत ही माइंडेड है, बहुत ही एक्टिव है। अगर वो अपनी एनर्जी का पूरा प्रयोग करें, लगातार प्रयोग करें, तो मेरी गारंटी है वो किसी से किसी महीने में कम नहीं रहेंगे, वो यूपी में टॉप आएंगे। लेकिन होता क्या है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे कमजोर होते हैं, उनका माइंड कम काम करता है, लेकिन फिर भी अगर उनके पास क्या है, निरंतर संघर्ष करने वाले हैं, जो कछुआ के पास था, अपने कर्म से प्रेम करने वाले, कर्म कहते नहीं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वो कर्म करते हैं, भक्तिपूर्ण कर्म करते हैं। कहने मतलब ये है, उन्हें अपने कर्म से प्रेम है, उनके लिए कर्म ही सब कुछ है। कर्म क्या है? पढ़ाई सब कुछ है। वो दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं, जब भी उन्हें समय मिलता है वो पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, वो स्लो पढ़ते रहते हैं। और क्या है? हिम्मत ना हारने वाला, वो कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो अपना काम करते रहते हैं। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी हिम्मत हारने वाले नहीं है तो सफलता जरूर मिलेगी आपको। क्या होता है? और कर्म का प्रतीक है, मतलब कछुआ जो है वो कर्म का प्रतीक है। वो समय आने पर अपने, आपने देखा होगा कछुआ जो होता है ना, अपने हाथ पर अंदर कर लेता है, लेकिन जब समय आता है उसको बाहर कर लेता है। ऐसे वो बच्चे होते हैं, समय आने पर अच्छा करते हैं। अब देखो खरगोश के पास क्या है? योग्यता तो है, वो तेज है, बड़ा है, फुर्त, लेकिन क्या उसके अंदर क्या है? मेन चीज क्या है? घमंड है, वो घमंडी है। कहते हैं कि रावण ने पूछा राम से, युद्ध में आपने देखा होगा कि रावण के पास अगर कंपेयर करिए तो रावण और राम की कंपेयर करिए तो रावण के पास और राम के पास अगर आप कंपेयर करेंगे तो रावण की अपेक्षा राम के पास कुछ भी नहीं है। पर है क्या? जिस प्रकार खरगोश के पास बहुत कुछ है, पर कछुआ के पास कुछ भी नहीं देखा जाए तो। पर एक चीज है जो कमी है, रावण नंबर एक तो अगर देखा जाए तो वर्ण के हिसाब से बड़ा, रावण ब्राह्मण, राम क्षत्रिय। अगर परिवार के बारे में देखा जाए तो परिवार भी रावण का बड़ा, राम का छोटा, कम। लेकिन अगर और देखा जाए, धन दौलत, सोने की लंका थी, लंबाई चौड़ाई में रावण बड़ा, लेकिन क्या था? रावण के पास केवल क्या था? घमंड था, अहंकार था। और क्या हुआ? रावण को हारना पड़ा, राम विजयी हुए। राम ने धर्म का पालन किया था, वो सिर्फ ईमानदारी पर करते थे। जो बच्चे ईमानदारी से पेपर देंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, अपने माता पिता को धोखा नहीं देंगे, तो वो सफल होंगे। तो क्या हुआ? रावण हारा। जिस प्रकार जब दौड़ हुई, कछुए के पास, खरगोश में घमंड था, वो आलसी था और कर्म के बीच आराम करने वाला था। अब वो कहानी पता ही है कि जिस समय दौड़ हुई, खरगोश ने कहा कि कछुआ भैया आओ हम लोग दौड़ कर ले, तू मुझे हरा नहीं पाएगा। तो कछुआ ने कहा भैया हाँ, हम आपसे हर महीने में कमजोर हैं, आप हमसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं लंबाई में, आप फुर्तीले हैं, मैं फुर्तीला इतना नहीं हूं, आप तेज भागने वाले हैं, मैं तेज नहीं भाग पाता, मैं धीमा भागने वाला हूं। लेकिन गारंटी है, उसे विश्वास था कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। और ऐसा हुआ। क्या हुआ? ऐसा हुआ कि दौड़ हुई, लक्ष्य निश्चित हुआ कि यहां से, आपको थोड़ा मान लीजिए, आपको यहां से दौड़ना है और यहां पेड़ है, यहां पे क्या है? पेड़, वहां तक दौड़ना है। आपको पता है कि कछुआ, अब बताइए कहां कछुआ, कहां खरगोश? ऐसे आप लोग भी होते हैं बच्चों। कुछ बच्चे माइंडेड होते हैं
पर उन्हें अपने ऊपर क्या होता है, घमंड होता है। वो 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन आराम करते हैं। सुबह पढ़ा तो शाम को नहीं पढ़ा, अगर सर जी ने होमवर्क दिया तो करना ही नहीं, हमें सब कुछ आता है। रावण को इसी वक्त घमंड था कि मेरे पास क्या नहीं है। इंद्रजीत जैसा भाई है, मतलब पुत्र है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, और भी योद्धामान है, राम के पास क्या है, वो तो एक तुच्छ मानव है। और इसी घमंड में क्या हुआ, रावण को हारना पड़ा। कौरवों के पास क्या था, 101 भाई थी, पांडवों को 5 बेचारे 5 भाई थे, लेकिन वो अपने कर्म के प्रति संघर्षशील थे। आपने देखा महाभारत हुआ, अपने इतिहास में 2 युद्ध हुए, और भी कई युद्ध हुए, पर जो मेन आता वो क्या होता है, रामायण हुई। रामायण में राम जीते, रावण हारा। महाभारत हुई, कौन जीता, पांडव जीते, और कौरवों को हारना पड़ा। कितनी बड़ी, क्योंकि उन्होंने, उनके साथ विश्व पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, क्या कितने बड़े योद्धा थे, पर उन्होंने क्या किया, बेईमानी का रूल्स अदा किया, उन्हें हारना ही पड़ा। पांडवों को, कौरवों को हारना ही पड़ा। उसी प्रकार क्योंकि वो घमंडी थे, वो आलसी थे, वो हमेशा दूसरों का धन लूटना चाहते थे, पर पांडव में ऐसा नहीं था, वो अपना भी देना चाहते थे। राम के पास विभीषण गए, गले लगा लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो भी ज्ञान में मिले आप उसको गले लगाओ। जो भी अध्यापक जैसे पढ़ाएं आप उनको पढ़ो, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अध्यापक कुछ भी चाले, पर तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। आपको पता है, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को मना कर दिया था, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा, आप मुझे भी पढ़ा दीजिए। एकलव्य ने, इतिहास गवाह है, एकलव्य ने कहा था द्रोणाचार्य ने, लेकिन क्या क्या होता, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल क्षत्रियों को पढ़ाता हूं। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैंने तुम्हें अपना गुरु मान लिया है, आप मुझे ना पढ़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन आपकी प्रतिरूप जो है मैं उससे पढ़ूंगा। और इतिहास गवाह है, एकलव्य ने खुद पढ़ाई करी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी कारणवश तुम्हारा विषय सही ना पढ़ पाता हो, ना पढ़ पाया हो, तो आप खुद मेहनत करें। तो कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। यदि आप अच्छे पढ़ेंगे, अभी टाइम आपके पास है, आप बिना डरे हुए, बिना रुके हुए आप किताबों को देखो और उनसे बात करो कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। किताबें भी बोलती हैं, किताबें भी आपकी समस्या करती हैं, पर आप जानने वाले हो। लोग कहते हैं जानवर बोलते ही नहीं, पर वास्तविक बात ये, जानवर बोलते हैं, हर पक्षी बोलता है, पेड़ पौधे भी बोलते हैं, सिर्फ हमारी क्षमता नहीं है कि उनको हम सुन पाएं। जैसे अंग्रेज क्या नहीं बोलते क्या, अंग्रेजी भी करते हैं, हम नहीं समझ पाते, तो क्या बोलते नहीं क्या। एक कोई अगर उर्दू बोलने वाला आ जाए, अब हमको उर्दू नहीं आती तो वो कुछ बोलेगा, हमें समझ में नहीं आएगा, तो कहते हैं कि वो बोल ही नहीं पाता है। नहीं, गलत है, हमें क्षमता नहीं उसको जानने की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कमजोर नहीं है, आप किताबें भी बोलती हैं, पर किताबों से प्रेम करोगे तो मूर्तियां भी बोलती हैं, लेकिन आप उसके बोलने लायक बनो तब तो। जितनी आपकी क्षमता होगी आप उतने लोगों से समझ पाओगे। तो किताबें भी बोलती हैं, आप उनकी अपनी समस्या बताओ, पर प्रेम करो, उनका आदर करो, उनको माथे से लगाओ, उनको चूमो और पढ़ाई करो। उनसे बेईमानी मत करो कि किताब खोल के तो रख ली, उनको ध्यान ही नहीं देना, आपको पढ़ना है। तो दौड़ हुई, पता है को दौड़ में क्या हुई, खरगोश आराम, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना घमंड में होते हैं कि हमें सब कुछ आता है, अब वो क्या होते हैं 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते नहीं और बाद में फेल हो जाते हैं। तो वही कहानी यहां पर होती, क्या होता है, खरगोश क्या हुआ, खरगोश दौड़ा, बहुत तेज भागा और कछुआ पीछे हो गया, खरगोश यहां पे आ गया। मान लीजिए खरगोश ने देखा कि यार भाई कछुआ कहां है,
तो बोले अरे कछुआ तो वहीं पे, हंसने लगा, हा हा हा, जैसे रावण हंसता था, ऐसे दुर्योधन हंसता था। क्योंकि हमेशा जो अत्याचारी होते हैं, जो घमंडी होते हैं, उन्हें अपने ऊपर घमंड होता है। ऐसे बच्चे भी घमंड होते हैं, और घमंड और अहंकार विनाश की पहली कड़ी है। जिसने भी घमंड किया है, चाहे वो पढ़ाई पे हो, चाहे शरीर पे हो, तो दौलत पे हो, उसका विनाश पक्का है। मान लीजिए आज नहीं तो कल गारंटी है, उसका विनाश पक्का होगा। और जो सदाचारी होगा, संघर्षपति होगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जब लग लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले, उसे नींद नहीं आएगी। हमारे जो महान साइंटिस्ट थे, जिसे कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो कहा करते थे कि स्वप्न वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, स्वप्न तो वो होते हैं जो हमें सोने ही न दें, जो हमें आराम करने ही न दें। क्या हुआ? तो आपको पता है कि खरगोश हंसा और क्या बोला कि अभी तो बहुत पीछे वो है, अभी क्या करना है। वो वहां पे लेट गया, और लेट गया तो सो गया, और सो गया तो फिर खो गया। कहते हैं नहीं, जो जागेंगे वो पाएंगे, और जो सोएंगे वो खोएंगे। क्या हुआ? कछुआ आराम से, खरगोश आराम से सो गया और सोता ही रहा, और खरगोश बेचारा अपनी धीमी गति से, अपने छोटे शरीर से, अपने कम माइंड से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। जहां पे खरगोश सो रहा था, उसने देखा कि तो आराम से सो रहा है, तो बोला कि सोते रहो बेटा, सोते रहो, हम जा रहे हैं। और वो आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, और कहां पहुंच गया? लक्ष्य पे पहुंच गया अपने। जब खरगोश जागा, उसने देखा कछुआ कहां है। कछुआ वहां पे था ही नहीं। जब वो भागा दौड़ से, तो क्या देखा? कछुआ जीत चुका था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये केवल कहानी नहीं है। किताबें केवल कहानियां नहीं होती हैं, ये हमें सिखाती हैं, ये हमें जोश देती है, संघर्ष देती है। जब तक अगर परीक्षा हो रही हो, तो 3 घंटे, 3.25 घंटे आपको उठना नहीं है। ये नहीं, हर घंटे प्यास लगती है। जब तक पूरी परीक्षा ना हो जाए, हाँ कोई समस्या तो आप उठ सकते हैं, समस्या नहीं तो बिल्कुल पिन चले, और फिर रुकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार कछुआ चलता रहा, चलता रहा, जब तक उसने सफलता नहीं प्राप्त कर ली, उसके पसीना भी आया, वो थका भी, लेकिन वो हिम्मत उसने नहीं हारी। जब तक सफलता नहीं मिल गई, वो रुका नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब तक बोर्ड परीक्षा ना आ जाए आपकी, मानता हूं इस समय पढ़ाई में मन कम लग रहा होगा, लेकिन नहीं मेरे बच्चों, आपको सोना नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लगातार प्रयास करना है। अगर 6 विषय में, इंटर वाले बच्चे को 5 विषय होते हैं, अगर 5 विषय में कोई विषय आपको कमजोर है, कोई सही अध्यापक आपको नहीं मिल पाया है, तो आप डरिए मत, आप खुद पढ़िए। एकलव्य को याद करिए कि जब एकलव्य बिना गुरु के पढ़ सकता है, तो क्या हम नहीं पढ़ सकते हैं? और वर्तमान में तो कहना ही क्या है, मोबाइल इज द बेस्ट टीचर इफ यू वांट टू स्टडी। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, सही बातें लेना चाहते हो, तो मोबाइल आपके लिए अच्छा टीचर है। आपकी हर समस्या का आपको हल दे सकता है, पर कब? जब आप लेने वाले बनोगे तब। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए, अगर अध्यापक रूठ भी गए तो उनको पहले मना लीजिए, पर किसी कारणवश अगर वो ना पढ़ाए तो आप डरिए नहीं। जिसका कोई नहीं होता है, उसका खुदा होता है। जिसका कोई नहीं होता है, उसका राम होता है। इसलिए आप लोग मन से पढ़ते रहिए, अपनी कमी को खुद ढूंढो, लगातार पढ़ते रहो। तो यही कहानी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये हुआ कि खरगोश और कछुआ ये सिर्फ एक पात्र है जो इसमें नाम दिए गए हैं। तो रियल में देखा जाए तो ये कहानी हम लोगों की है, ये कहानी तुम लोगों की है। हमें सीखना है कि जितना हमें अधिक आता है, हमें उतना अधिक और सीखना है ना। ये इतिहास बताता है कि जिन्होंने घमंड किया वो चूर चूर हो गए। बाली को भी घमंड था, चूर चूर हो गए। सहस्त्रबाहु अर्जुन को घमंड था, चूर चूर हो गया। घमंड टूटता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका घमंड न टूटे। अभी देखा आपने, सर्दी थी,
सर्दी को बड़ा घमंड था, लोगों को तपा देते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सर्दी का घमंड टूट रहा है। अभी गर्मी का घमंड आएगा, कुछ दिन बाद गर्मी घमंड भी टूट जाएगा। कहने मतलब ये हुआ, इस प्रकृति का रूल्स है, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। उसी प्रकार आपका भी घमंड कभी ना कभी टूटेगा। तो लगातार पढ़ते रहिए। कहते हैं कि जिस समय हनुमान जी सीता की खोज के लिए लंका जा रहे थे, तो कहते हैं रास्ते में मैनाक पर्वत आया। उसने कहा आराम कर लीजिए, मैं आपको ऊपर कर दूं, आप यहां आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा था, क्या कहा था, राम काज कीने बिनु मोई कहाँ विश्राम। बिना राम का काम किए बिना मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम जो है, ये आपका लक्ष्य है, ये आपके माता पिता आपके गुरुओं का काम है, आपका काम है। तो जब तक परीक्षा ना हो जाए, आप उचित आराम करें और उचित पढ़ाई करें। आप अपने रूल्स खुद बनाएं और उस रूल को सख्ती से पालन करें। मानता हूं नींद आएगी, क्योंकि नींद तो आती है। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे ना, तो रास्ते में कई समस्याएं आई, एक से माइंडेड लोग आए, पर हनुमान जी ने बुद्धिमानी से उन सबको हल किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आलस भी आएगा, नींद भी आएगी, घर में बुआ भी आएंगी, फूफा भी आएंगे, मामा भी आएंगे और बरातें भी आएंगी। आप इन सबको समय के अकॉर्डिंग करिए, पर पढ़ाई, क्योंकि सब कुछ बच सकता है। चोर धन चुरा सकते हैं, राजा छीन सकता है, पर क्या है, विद्या को कोई नहीं सकता है। ना भाई बांट सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है। ये ऐसा धन है, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार पूरे मकान की कीमत एक ताले से बहुत ज्यादा होती है और एक चाबी की कीमत, है ना, ताले की कीमत से बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी क्या होता है, पूरे मकान का और पूरे ताले की हेड कौन होती है, वो चाबी। दिखने में छोटी होती है, अब देखा गाड़ी कितनी कीमती होती है, पर उस गाड़ी को चलाने वाला कौन है, एक चाबी होती है यार, बहुत छोटी सी होती है, पर वो छोटी नहीं है। आपके जीवन में छोटी छोटी बातें आपके जीवन को बदल सकती हैं, आपको ऊंचाई पर ले जा सकती हैं, और वही छोटी छोटी बातें आपको विनाश की ओर ले सकती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी का लक्ष्य यही है, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि जब तक परीक्षा ना हो जाए, हर आराम को त्यागो। तुम बुआ से कह दो बुआ, या भाभी से कह दो, या अपनी मौसी से कह दो कि मौसी 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने बाद हम खुद बैठकर खूब बातें करेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब पार्टी करेंगे। पर यह समय मेरा पढ़ाई का, जिस प्रकार हनुमान जी ने कहा, मैनाक पर्वत से कहा कि भैया अभी मुझे जाने दो, मुझे राम का काम करना है, मुझे राम का काम करना, क्योंकि ये पढ़ाई सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई नहीं है, इसमें तुम्हारे पापा का, तुम्हारी मम्मी के खून लगा हुआ है, अरमान लगा हुआ है। किस प्रकार तुम्हारे पापा ने 1 रुपए जोड़ जोड़ के तुम्हारी फीस जमा करी है, तुम्हारे लिए किताबें लाई हैं, तुम्हारे लिए संघर्ष किया है। किस प्रकार तुम्हारी माँ जो है कितनी रातें जागी हैं। तो एक बार विचार करना, चिंतन करना और लगातार पढ़ते रहना, बिना डरे हुए, बिना रुके हुए। जिस प्रकार कछुआ जब तक वो नहीं पहुंच गया लक्ष्य तक अपने, उसने आराम नहीं किया, यद्यपि वो भी चाहता तो वो भी आराम कर लेता। तो यदि आप रुकेंगे तो आप हारेंगे, यदि बढ़ेंगे, चलते रहेंगे तो आप जीतेंगे। तो बिना डरे हुए, बिना रुके हुए आप अपनी कमी को खुद देखो और खुद पढ़ो। एक लघु को याद करो कि बिना गुरु के वो महान बन गया। कहते रामानंद जी भी कबीरदास जी को गुरु नहीं बनाना चाहते, मतलब चिल्ला नहीं मारते थे। कहते वो
कहां पे लेट गए? सीढ़ियों पे लेट गए। और जब उनको क्या हुआ, रामानंद जी ऊपर से आए तो पैर पड़ गया और उनको क्या लगा, राम राम, तो उनको वही मंत्र मिल गया। तो बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं। तो आप लोग बिना डरे हुए, बिना रुके हुए लगातार पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।